नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने एक नया फीचर शुरू किया है जिसकी वजह से पूरे दुनिया में अफरा तफरी मची हुई है। भारत में भी अफरा तफरी मची हुई है। विश्व स्तर पर कई तरह के विवाद उठ खड़े हुए हैं। इन विवादों में भारतीय मीडिया के महारथी भी जूझ रहे हैं, पॉलिटिशियंस भी जूझ रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका से संबंधित बहुत सारे ऐसे खुलासे हुए हैं जो कि चौंकाने वाले हैं और हमें ये भी समझाने वाले हैं कि दुनिया का मीडिया किस तरह से काम कर रहा है, उसमें किस तरह के घपले, घोटाले, घालमेल हो रहे हैं। अच्छे पहलू भी हैं इसके, बुरे पहलू भी हैं। एक्स ने अबाउट दिस अकाउंट फीचर जो शुरू किया था, उसका मकसद तो ये था कि दुनिया भर में इन अकाउंट्स के बारे में एक ट्रांसपेरेंसी आए, यानी कोई मेरा अकाउंट देख सकता है कि मेरा अकाउंट कहाँ से है, क्या क्या इस अकाउंट में अतीत में हुआ है, कितनी बार मैंने अपने अकाउंट का नाम बदला है। ये तमाम चीज़ें कोई भी जाकर उसको खोज सकता है, देख सकता है और उसकी ऑथेंटिसिटी भी चेक कर सकता है। लेकिन इसने बड़ी गफलत पैदा कर दी है, क्योंकि जो ये फीचर है उसने बहुत सारी चीज़ों को काउंट नहीं किया और जिससे एक तरह का कहना चाहिए कि अविश्वास भी फैल गया और गलत फहमियाँ भी फैल गईं। आज मैं आपसे इन्हीं गलत फहमियों के बारे में चर्चा करूंगा और सबसे पहले एक ऐसे उदाहरण से शुरू करता हूं जिससे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि मामला क्या है। ये मामला एक मोहम्मद ज़ुबैर हैं, आल्ट न्यूज़ फैक्ट चेकर, आप जानते ही हैं। जितनी भी खबरें, फर्जी खबरें आती हैं उनको फैक्ट चेक करके वो बताते हैं सच क्या है। और इससे सबसे ज़्यादा दुखी, परेशान वो हिस्सा रहता है जो हेट न्यूज़ फैलाता है, हेट कंटेंट फैलाता है, तमाम तरह की भ्रामक खबरें सोशल मीडिया पर डालता है। और इसमें बीजेपी का आईटी सेल और बीजेपी के अंधभक्त और बीजेपी के जो सोशल मीडिया के योद्धा हैं वो अक्सर पकड़े जाते हैं, फंस जाते हैं। तो मोहम्मद ज़ुबैर हमेशा से उनकी आंखों में खटकते रहते हैं। और एक दूसरे दक्षिणपंथी कहना चाहिए मोदी भक्तों के में लाइन में सबसे आगे खड़े होने वाले एक एंकर पत्रकार हैं सुधीर चौधरी। तो जब एक्स ने ये अबाउट दिस अकाउंट फीचर शुरू किया तो सुधीर चौधरी ने मोहम्मद ज़ुबैर पर आक्रमण किया कि उनका जो अकाउंट है उसका ओरिजिन अमेरिका में दिखला रहा है। अब जाहिर है कि भारत से काम कर रहे हैं मोहम्मद ज़ुबैर, आल्ट न्यूज़ का जो एड्रेस है वो कोलकाता का है, ज़ुबैर दिल्ली में रहते हैं, यहाँ से पूरी गतिविधियाँ चलाते हैं। तो आखिरकार उनके अकाउंट का ओरिजिन अमेरिका कैसे हो सकता है, क्यों होना चाहिए, क्या वो अमेरिका से फंड लेते? इस तरह के इशारे, आरोप सुधीर चौधरी ने लगाए। और जाहिर है कि जो राइट विंग के तमाम लोग हैं वो भी पिल पड़े मोहम्मद ज़ुबैर पर। लेकिन ये तो एक तरफ का मामला है। फिर मोहम्मद ज़ुबैर ने भी खोज पड़ताल शुरू की और उन्होंने बताया कि डीडी न्यूज़ जो कि सरकारी चैनल है उसका अकाउंट भी भारत में नहीं है, भारत से बाहर है, यानी उसका ओरिजिन भारत से बाहर है। अब ये जो मामला हुआ उससे ये पोल खुल गई। इसके बाद एक और मामला हुआ जो बीजेपी की तरफ से हुआ। उन्होंने पवन खेड़ा के अकाउंट पर आरोप लगाया कि उनका जो खाता है वो बाहर के किसी देश में है। फिर पवन खेड़ा ने भी जानकारी निकाली और बताया कि कैसे गुजरात की बीजेपी का अकाउंट बाहर, ओरिजिन बाहर में है और अडानी की कंपनियों के जो एक्स अकाउंट हैं उनके भी उनका भी ओरिजिन जो है बाहर से है। तो ये पूरा विवाद पूरे मीडिया में फैल गया। ये पत्रकारिता मीडिया के स्तर पर भी है, राजनीति के स्तर पर भी है और आप समझ सकते हैं कि इससे कितनी गलतफहमियां फैल रही होंगी, फैलाई जा रही होंगी, कितना
किसकी देशभक्ति पर शक किया जा रहा होगा, किस पर यह आरोप लगाया जा रहा होगा कि वो कहाँ से फंड लेता है, उसका पाकिस्तान से, अमेरिका से, आयरलैंड से, ब्रिटेन से, कहाँ से क्या क्या संबंध है, लेना देना है। तो इस तरह से ये मामले फैलते जा रहे हैं। लेकिन इस पे कुछ समझने की ज़रूरत है कि दरअसल अगर आल्ट न्यूज़ के अकाउंट का जो ओरिजिन है किसी और देश में दिखा रहा है या डीडी न्यूज़ का दिखा रहा है या किसी और भारतीय अकाउंट होल्डर का दिखला रहा है, तो उसकी क्या यही वजह है कि वो वहाँ उसका ओरिजिन सचमुच में है, या ये एक तकनीकी मामला है जिसकी वजह से ये धुंध फैल गई है, ये गलतफहमी फैल गई है। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग वीपीएन यूज़ करते हैं और वीपीएन ज़ुबैर भी यूज करते हैं। और उसकी वजह है, ज़ुबैर अगर वीपीएन यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो ओरिजिन है अकाउंट का वो अमेरिका दिखलाता है। अब वीपीएन क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि इससे प्राइवेसी और सिक्योरिटी मिलती है। भारत में साइबर ट्रोलिंग और धमकियां बहुत ही आम हैं। ज़ुबैर को 2025 में ही जानलेवा धमकियां मिली थी। उनके घर पर सुअर का मांस भेजने की धमकी मिली थी। 2022 में भी उनकी गिरफ्तारी हुई थी। तो ये जो वीपीएन का जब इस्तेमाल करते हैं तो जो इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी है वो उसको छिपाता है और ट्रैकिंग को रोकता है, तो कोई भी आम आदमी जो है ट्रैक नहीं कर पाएगा। इससे प्राइवेसी भी मिलती है और सिक्योरिटी भी मिलती है। दूसरा, फ्री स्पीच। जो आल्ट न्यूज़ है वो हेट स्पीच, फेक न्यूज़ को एक्सपोज करता है और जिससे बीजेपी के जो समर्थक हैं वो नाराज़ रहते हैं और इसलिए वीपीएन से लोकेशन स्पूफिंग होती है और उससे बचाव के लिए इसको रोका जाता है। तकनीकी सीमाएं भी हैं। एक्स का फीचर क्लाउड सर्विसेज जो कि अमेरिका बेस्ड है वो है, इसलिए भी अगर आपका क्लाउड सर्विस बेस्ड है किसी अकाउंट का तो वो उसका ओरिजिन यूएसए या अन्य अमेरिका दिखा सकता है। और विशेषज्ञ कहते हैं ये एक तरह का डेटा मैनिपुलेटेबल है, इसको किसी भी तरह से यूज़ करके कुछ भी आप इसके अर्थ निकाल सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि विवाद का व्यापक प्रभाव पड़ा है। इसमें भारत वर्सेस अमेरिका भी चल रहा है। बीजेपी ने कांग्रेस के पवन खेड़ा पर यूएसए में अकाउंट होने की बात कही, आल्ट न्यूज़ पर यूएसए में अकाउंट होने की बात कही। इसी तरह से द कारवां एक ऑनलाइन पत्रिका भी है और वैसे भी आती है, उसका भी अकाउंट यूएसए में है। ज़ुबैर ने अकाउंटर में बीजेपी और अडानी को वीपीएन यूजर्स बताया, इससे वीपीएन गेट ट्रेंड हुआ। मतलब ये लोग भी, बीजेपी और अडानी भी वीपीएन का यूज़ करते हैं और इसका मतलब है कि उनका भी ओरिजिन यूएसए में होना चाहिए। अमेरिका में भी इसको लेकर बहुत बड़ा विवाद खड़ा हुआ है। जो मागा है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक हैं, उनके अकाउंट्स थाईलैंड, नाइजीरिया में पाए गए हैं, एक्सपोज हुए हैं। गार्डियन और बीबीसी ने इन्हें फॉरेन इंटरफेरेंस की कहा है। हम इस पर अभी जाएंगे कि जो गार्डियन ने खुलासा किया है, जो बीबीसी जिस पर टिप्पणी कर रहा है वो क्या है और उसकी वजह से वहाँ किस तरह की हलचल मची हुई है। तो ये एक विवाद जो मोहम्मद ज़ुबैर बनाम सुधीर चौधरी का है, ये आपको बता रहा है कि भारत में इससे क्या अफरा तफरी फैली है। अब हम चलते हैं कि जो गार्डियन ने खुलासा किया है वो कैसे बता रहा है कि दुनिया भर में बहुत सारे अकाउंट्स बहुत सारे देशों में मागा समर्थकों के चल रहे हैं जो ट्रंप के समर्थन में पोस्ट करते हैं, ट्रंप के समर्थन में हेट न्यूज़ फैलाते हैं, ट्रंप के समर्थन में इस्लामोफोबिया फैलाते हैं और तमाम तरह से एक मानस बनाने की कोशिश करते हैं, माहौल बनाने की कोशिश करते हैं अमेरिका में ट्रंप के पक्ष में। अब एक उदाहरण देता हूं मैं कि एक इवांका न्यूज़ खाता है जो नाइजीरिया से संचालित होता है और लगभग उसके 10 लाख फॉलोअर्स हैं।
ये खाता इवांका ट्रंप से जुड़े होने का दावा करता है, लेकिन वास्तव में अवैध आप्रवासन इमिग्रेंट्स और इस्लाम के खिलाफ बहुत ही घटिया कटु पोस्ट साझा करता है। इसी तरह से एक और है मागा नेशन एक्स, पूर्वी यूरोप से ये चलाए जा रहे हैं ये अकाउंट, जिसमें करीब 4 लाख फॉलोअर्स हैं। इसका बायो, उसका जो परिचय है उसमें पैट्रियट वॉइस फॉर वी द पीपल, ये अमेरिकी देशभक्ति का प्रतीक है। अब इसके जरिए भी ये इस तरह के प्रचार कर रहा है। और जो गार्डियन की रिपोर्ट आई है उसने ट्रंप समर्थकों को बुरी तरह से चौंका दिया है। वो तो चौंके ही हैं, डेमोक्रेटिक पक्ष के कार्यकर्ता भी परेशान हैं, क्योंकि एक ये एक्सपोज होने से खुश भी हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी खुश भी है क्योंकि ये एक्सपोज हो रहा है, तो ट्रंप भी एक्सपोज हो रहे हैं कि कैसे वो या उनके समर्थक विदेशों से एक अभियान चला रहे हैं और जिससे ट्रंप फायदा उठा रहे हैं। तो ये घरेलू राजनीति में, अमेरिका की घरेलू राजनीति में विदेश से कैसे उस राजनीति को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, ये एक बड़ी दिलचस्प बात है। तो द गार्डियन ने अपनी रिपोर्ट में जो एशिया बेस्ड ट्रंप समर्थक खाते हैं उन पर भी फोकस किया है। उसने इस मुद्दे को और गहराई दी है। रिपोर्ट के मुताबिक थाईलैंड, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया से संचालित कई खाते युवा अमेरिका महिलाओं के रूप में छद्म वेश धारण करते हैं। ये चुराई गई, ये मैनिपुलेटेड तस्वीरें इस्तेमाल करते हैं जिनमें ट्रंप हेट या देशभक्ति के प्रतीक दिखाए जाते हैं। एक नेटवर्क थाईलैंड से चल रहा है जो पैट्रियट्स को फॉलो करने और ट्रंप के साथ खड़े होने की बात करता है। इसी तरह से एक एट अमेरिकन वॉइस भारत से भी चलता है जो एंटी इस्लाम पोस्ट करता है। द गार्डियन ने बीबीसी की एक जांच पड़ताल का और हवाला देते हुए कहा है कि ये खाते एक्स की मोनेटाइजेशन पॉलिसी का फायदा उठा रहे हैं, जहां एंगेजमेंट रिएक्शन ट्वीट के आधार पर हजारों डॉलर कमाए जा सकते हैं। यानी एक्स के प्लेटफॉर्म पर जो सेंसेशनल पोस्ट आती हैं, जो हेट कंटेंट आता है, जो इस्लामोफोबिक कंटेंट होता है, उस पर ज़बरदस्त इंगेजमेंट मिलता है और उससे वो मोनेटाइजेशन के ज़रिए ये जो अकाउंट हैं वो बहुत धन कमाते हैं। हमारे यहाँ भी, हिंदुस्तान में भी इस तरह के हेट और फेक कंटेंट वाले राइट विंगर बहुत सारे हैं। बीजेपी का आईटी सेल भी उनमें से एक है जो इस तरह का कंटेंट फैलाता है। लेकिन बीजेपी के आईटी सेल की ये अपेक्षा नहीं होगी कि वो धन कमाए, वो तो एक राजनीतिक पर्पस से काम कर रहा है। मोदी और मोदी सरकार और बीजेपी के लिए काम कर रहा है, एक आइडियोलॉजी के लिए काम करता है, हिंदू राष्ट्र के लिए काम करता है, उसके लिए घृणा, नफरत या झूठी खबरें फैलाता है। लेकिन बहुत सारे दक्षिणपंथी यूट्यूबर हैं और एक्स अकाउंट पर हैं जो सक्रिय हैं, वो इसका इस्तेमाल करते हैं इस तरह के कंटेंट का और मोनेटाइजेशन के ज़रिए बहुत पैसा कमाते हैं। लेकिन इसका एक तीसरा पहलू है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए कि ये जो विदेशों के ज़रिए अकाउंट चलाए जा रहे हैं, एक तो ये है कि देश में है अकाउंट, उनका गलत शो कर रहा है कि अमेरिका या कहीं और उसका ओरिजिन है, उसको तो बिल्कुल अलग कर देना चाहिए, क्योंकि वो इस पूरा जो नया फीचर है उसकी वजह से पैदा हुआ कन्फ्यूजन है, वो सच्चाई नहीं है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि अमेरिका में ट्रंप को समर्थन देने वाले दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जो इस तरह की हेट न्यूज़ फैलाते हैं, जो इस तरह की फेक न्यूज़ फैलाते हैं और ट्रंप की मदद करते हैं, और इस तरह से वो अमेरिकन पॉलिटिक्स में भी दखलंदाजी करते हैं। ट्रंप के पक्ष में, रिपब्लिकन पार्टी के पक्ष में, अल्ट्रा राइट विंग पॉलिटिक्स के पक्ष में, तो उनका ये एजेंडा वहाँ काम कर रहा है। आपको याद होगा कि 2016 के चुनाव में रूस पर इल्ज़ाम लगा था कि उसने अमेरिकी चुनाव में दखलंदाजी की थी। हिलेरी क्लिंटन को हराने के लिए उनके खिलाफ
सोशल मीडिया के ज़रिए जो बॉट्स हैं उनका इस्तेमाल करके ज़बरदस्त एक कैंपेन चलाई थी, जिसका नुकसान हिलेरी क्लिंटन को हुआ और ट्रंप को उसका फ़ायदा हुआ, क्योंकि ट्रंप के फेवर में पुतिन ये अभियान वहाँ चला रहे थे। तो वो जो इन्फ्लुएंस था उसको लेकर चिंता थी। कनाडा ने भी हाल में ये शिकायत की थी कि उसकी जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें विदेशी इन्फ्लुएंस हो रहा है, और उसने भारत तक का नाम लिया था। भारत में भी ये इन्फ्लुएंस किया जा रहा होगा, चाहे वो आरएसएस से जुड़े विभिन्न संगठन दुनिया भर में हो, उनसे जुड़े लोग हों, वो वहाँ से इस तरह का कंटेंट जनरेट करके भारत में और दुनिया भर में फैला रहे हो। जैसे मागा के समर्थक एशिया में रहकर वहाँ समर्थन कर रहे हैं, वैसे ही जो मोदी समर्थक हैं, जो हिंदुत्व के समर्थक हैं, वो अमेरिका, यूरोप और दूसरी जगहों पे बैठ के वहाँ से ऐसा कंटेंट जनरेट कर रहे हों जो भारतीय राजनीति को इन्फ्लुएंस कर रहा हो। तो ये पूरा खतरनाक खेल है जो एक्स के एक फीचर चेंज से खुला है, लेकिन इसका दूसरा पहलू गार्डियन और बीबीसी की रिपोर्ट से भी सामने आया है। दोनों चीज़ें मिलाकर देखें तो आप देखिए कि दुनिया के स्तर पर किस तरह का मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है, अच्छा या बुरा इस्तेमाल हो रहा है। बुरा इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, राइट विंग पॉलिटिक्स इसका इस्तेमाल ज़्यादा कर रही है, झूठ फैलाने के लिए, घृणा फैलाने के लिए, और एक देश में की राजनीति को बाहर बैठे लोग इस तरह के कंटेंट से प्रभावित कर रहे हैं। ये बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि ये अगर आगे बढ़ा तो भारत की राजनीति का कंट्रोल भारतीयों के हाथ में नहीं रह जाएगा। विदेशी एक जनमत तैयार करेंगे और उस जनमत के आधार पर वोटिंग होगी। तो ये बहुत खतरनाक प्रवृत्ति है, बहुत खतरनाक ट्रेंड है, जिसका विरोध होना चाहिए और जिसे रोकने की कोशिशें भी होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।